नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अयोध्या के दौरे पर होंगे, जहां पर वो अयोध्या को 1000 करोड़ की परियोजना का तोहफा देने वाले हैं, जिसमें वंदे भारत की सौगात होगी, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा और कई और सौगातें जो है मौजूद होगी, कई और परियोजनाएं जो है मौजूद होगी। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। अयोध्या नगरी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज धज कर तैयार हो रहा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है और इससे पहले अयोध्या में रेलवे से लेकर सुरक्षा इंतजामों के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या को तमाम सौगात देने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी 30 दिसंबर को राम नगरी को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या के नए एयरपोर्ट और अयोध्या राम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही अयोध्या नगरी को वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिलने जा रही है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या के नए एयरपोर्ट के पास जनसभा भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने धर्मनगरी अयोध्या को त्रेता युग दिन वैभव के अनुरूप सजाया जाने का निर्देश दिया। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या को इस तरह सजाया जाए कि वो राममय नजर आए। वहीं स्थानीय मठ मंदिरों को सजाने, भव्य तोरण द्वार तैयार कर दे और स्थान स्थान पर भजन सरिता के प्रवाह के निर्देश भी सीएम योगी द्वारा दिए गए। और इसी के साथ सीएम योगी ने राम पथ, राम भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ तथा अयोध्या एयरपोर्ट के बाईपास से नया घाट जोड़ने वाले मार्ग संबंधित काम को गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से पूरा करने का भी निर्देश दिया। बता दें 30 दिसंबर को पीएम मोदी का स्वागत अयोध्या वासियों द्वारा किया जाएगा। इसमें साधु संत गणों का भी सहयोग है। पीएम मोदी का पुष्प वर्षा के साथ अभिनंदन किया जाएगा। वहीं स्वस्ति वाचन कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन होगा। अगर आपको हम पॉइंट वाइज बताएं कि सीएम योगी ने क्या क्या निर्देश दिए हैं, तो आपको बता दें कि हाईवे के नया घाट की तरफ से आ रहे धर्मपथ की सजावट प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिकोण आकर्षण होनी चाहिए और एयरपोर्ट के नए घाट के मार्ग को उसी प्रकार आकर्षण फूलों से सजाया जाए जिस प्रकार सुल्तानपुर रोड से एयरपोर्ट 4 लेन मार्ग को सजाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ गोरखपुर से अयोध्या बाईपास की रेलिंग को आकर्षक रंगों से पेंट किया जाए तथा उसकी मिडलिंग आकर्षण फूल और गमले आदि रखने जाने चाहिए। प्रधानमंत्री के संभावित भ्रमण कार्यक्रम और जनसभा के दृष्टिकोण सभी तैयारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए अभी से सभी विभाग आपस में समन्वय करते हुए समस्त तैयारियां पूर्ण कराई। जनसभा स्थल और अन्य प्रमुख स्थलों पर वाहनों की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो और उन पार्किंगों के पास पर्याप्त जन सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री की जनसभा में आसपास के जनपदों से 1.5 से 2 लाख आम नागरिकों के आने की संभावना के दृष्टिकोण सभी तैयारियां अयोध्या को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था और जनसभा से आने वाले नागरिकों की आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। अयोध्या का एक डिजिटल टूरिस्ट मैप विकसित करें, उसमें अयोध्या में मौजूद सभी आधारभूत सुविधाएं और प्रमुख स्थलों की जानकारी सभी भारतीय भाषाओं और भगवान श्री राम से जुड़ने वाले प्रमुख देशों की भाषाओं और संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में हो। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अभी से सभी व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए। विभिन्न पार्किंग स्थलों से श्रद्धालुओं को अयोध्या भ्रमण हेतु इलेक्ट्रिक बसों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था आरपीएफ, नागरिक पुलिस और रेलवे विभाग आपसी समन्वय के साथ सुदृढ़ करे। परिवहन विभाग पर्याप्त मात्रा में बसों का संचालन सुनिश्चित करे। अयोध्या रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के मार्गों से गड्ढों को ठीक किया जाए। एनएचआई बाईपास मार्ग के डिवाइडर पर जो सजावट की गई वो बेहतर ढंग से की जाए। अयोध्या में ट्रस्ट द्वार पर यात्रियों के ठहराने की व्यवस्था से अलग धर्मशाला और होटल आदि में भी यात्रियों को निर्धारित दर पर रहने की व्यवस्था जो है वो भी की जाए। ये सारे निर्देश जो है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं। और इसी के साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम जो है नरेंद्र मोदी वो इस दौरे पर आने वाले हैं और दौरे पर कई सारी परियोजनाओं का लाभ जो है इन्हें मिलेगा। जनसभा भी को भी संबोधित जो है वो करेंगे। अब गौरतलब है कि 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर आएंगे तो उस दौरान वो यहाँ पर जनसभा भी करेंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा में आसपास के जिले से करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।
और ऐसे में एक साथ इतने लोगों की आवक को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़े करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ द्वारा जो फैसले लिए गए हैं और जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि पीएम मोदी के लिए सारी तैयारियां की गई हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन भी 30 दिसंबर को होगा। इसके उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी जो है अयोध्या जंक्शन पर बनकर तैयार नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। वह अयोध्या से दिल्ली के लिए 2 ट्रेनों की जो है सौगात भी देंगे। वह यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अयोध्या के जिलाधिकारी ने कहा कि अयोध्या राम रेलवे स्टेशन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन की तैयारी को रेलवे के अधिकारी अंतिम रूप दे रहे हैं और इस काम का समन्वय जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जो है वो भी किया जाएगा। अयोध्या में फिलहाल 30,000 करोड़ की परियोजना संचालित है और इसका लोकार्पण और शिलान्यास पहले ही हो चुका है। यहाँ ये भी बताया जाएगा कि इसमें कितने व्यापक स्तर पर काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि अयोध्या विश्व में सांस्कृतिक नगरी के रूप में स्थापित हो। गौरतलब है कि श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है। सरकार एक भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे इस विशाल कार्यक्रम में खलल पड़े। ऐसे में सरकार लोगों की सुविधाएं के लिए जितनी भी जरूरी कदम है उसको उठाने का प्रयास कर रही है। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि योगी आदित्यनाथ द्वारा कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिन दिशा निर्देश का पालन करना अब जो आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बन गई है। और इसी के साथ सरकार ने हाल ही में देखिए सभी होटल और धर्मशालाओं की बुकिंग की समीक्षा भी की। बैठक में तय किया गया कि 22 जनवरी को तारीख के लिए सभी होटल धर्मशाला आदि में प्री बुकिंग को कैंसिल कर दिया जाए। इसके लिए सरकार ने कहा कि पूरी दुनिया से लोग श्री राम मंदिर उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा शामिल होंगे, इसीलिए वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए यह कदम जो है उठाया गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी तैयारियां की जा रही है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी हो राम अयोध्या मंदिर को लेकर या फिर जो तैयारी हो वो जुड़ी हो, अगर हम बात कर ले तो इसी के साथ जो भी परियोजना है उससे जुड़ी हुई हो या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, सभी तैयारियों को देखते हुए स्ट्रिक्ट तरीके से इनका पालन किया जा रहा है ताकि कोई भी कमी ना छूट जाए, कोई भी अगर आप कहेंगे कि खलल ना पड़े, इस चीज में किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए, इस बात का भी पूरा ध्यान जो है इनके द्वारा दिया जा रहा है या कह सकते हैं कि किया जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर अगर आप कहेंगे कि तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कई सारे काम है, कई सारे उद्घाटन है, चाहे 2 जो है आप कह सकते हैं कि वहां पर राम एयरपोर्ट का उद्घाटन हो या फिर जो है रामधाम को बड़ी सौगात देने की बात हो या फिर अगर आप कहेंगे कि नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने की बात हो या 2 ट्रेनों की सौगात देने की बात हो, वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की बात हो, ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि अहमियत रखती है। वंदे भारत और अमृत ट्रेन की तैयारियों को रेलवे के अधिकारी अंतिम रूप भी दे रहे हैं और इस काम का समन्वय जिला प्रशासन के अधिकारी जो है उनके द्वारा किया जा रहा है और कई सारी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। अयोध्या में फिलहाल हम आपको बता दें कि 30,000 करोड़ की परियोजना संचालित है और उसके लोकार्पण और शिलान्यास पहले हो चुके हैं और अब राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अगर आप देखेंगे तो जहां से सारी दुनिया के लोग जो है इसका इंतजार कर रहे थे, इस पल का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार राम मंदिर जो है बन गया है, तैयार हो गया है। तो अब सबकी अगर आप कहेंगे कि इच्छा है कि वहां पे जाए और रामलला के दर्शन करे, तो उसे देखते हुए कई सारे जो इंतजाम है उसको चाक चौबंद करने का पूरा जो आप कहेंगे फैसला ले लिया गया है और सीएम योगी इस चीज का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि किसी तरीके से कोई भी कमी ना छूट जाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपके भी जो राय हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।